नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। पहले तो निफ्टी की बात करेंगे थोड़ी सी। 23,085 23,000 का लेवल आ चुका है भाई साहब। 26,600 से गिर रहे हैं हम और गिरावट रुकने का कोई संकेत नहीं आया है अभी तक। तो बाउंस बैक किसी भी वक्त आ सकता है, लेकिन मार्केट अभी फॉल बंद करने वाला है या तेजी में लौट रहा है ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तेजी में तो खैर अभी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, वो आने में तो समय लगेगा, क्योंकि मंदी से एकदम आप तेजी में नहीं जाते हो, वो दो चार ऊपर नीचे करते हो फिर कहीं जाके जाते हो। तो अभी तो वन साइडेड फॉल चल रहा है, तो मार्केट में बाउंस बैक की संभावना है, लेकिन तेजी की अभी बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं है। अब आ जाता हूं मैं थोड़ा सा स्टॉक लेवल पे। दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, लास्ट संडे, कल वाला नहीं, लास्ट संडे मैंने एक वीडियो बनाई, अगले 3 महीने के लिए सावधान हो जाइए करके। और उसमें मैंने आप सभी के, हम सभी के फेवरेट स्टॉक्स जो है ना, पर्सनली मैंने तो काफी बार लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस किया है, शेयर बाजार से जुड़े हुए स्टॉक्स सबसे सावधान करा मैंने, जिसमें ब्रोकर्स आते हैं, जिसमें आपके एक्सचेंज आते हैं, डेपोजिटरीज आती हैं, वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक्स आते हैं, म्यूचुअल फंड स्टॉक्स आते हैं। ये थीम को समझिए, क्योंकि मैं पूरे दिन शेयर बाजार की वीडियो बनाता हूं, शेयर बाजार की बात करता हूं, शेयर बाजार ही देखता हूं। इससे ज्यादा मेरा कोई काम नहीं है, मेरा फुल टाइम काम यही है, दिन रात का भाई साहब, ठीक है। अगर मैं इस फील्ड में बैठा हूं तो इसकी मेरे को थोड़ी सी समझ है, अच्छे से है, तो मैं वो आप सभी के साथ शेयर करूं। मार्केट गिर रहा है, मार्केट के साथ तो सब गिर ही रहा है, ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक हो सकता है। अगर आपको भाई यही नहीं पूरा बाजार ही गिरा है, वो पॉइंट ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इन कंपनीज के लिए डबल नेगेटिव होता है इस समय पे। जब बाजार गिरता है लोग क्या करते हैं, सिंपल लॉजिक लगाओ, जब बाजार गिरता है तो लोग ट्रांजैक्शन करना कम कर देते हैं। ट्रांजैक्शन किसमें, शेयर्स की खरीद बेच कम हो जाती है। लोग मार्केट को देखते रहते हैं, गिरेगा गिरेगा, लगाऊंगा, लेकिन लगाते नहीं है, तो वॉल्यूम्स कम करने लगे। दूसरी बात, जिसके पास जो सौदा है वो बेचकर कैश फ्री करना चाहता है, ठीक है, और 100 में से 10 लोग इस समय बाजार को छोड़कर भी चले जाते हैं, राइट। यानी कि 10% पीपल मार्केट को छोड़कर जाते हैं, 70 to 50% लोग ऐसे हैं जो सौदा करना कम कर देते हैं, खरीद बेच कम कर देते हैं, क्योंकि गिर रहा है मार्केट, वो लॉसेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो दूर हो जाते हैं मार्केट से। और ये तो साइकिल हो गया, जब बाजार गिरता है तो इसमें ऑलमोस्ट 50% वॉल्यूम्स कम हो गई। दूसरी बात, जो सेबी ने एक्शन लिया कि वीकली एक्सपायरी खत्म करो, वो वीकली एक्सपायरी खत्म हुई मिड कैप निफ्टी में, फाइनेंस निफ्टी में, ठीक है। तो अब इनमें जो खत्म हुई है वीकली एक्सपायरी, एक दो सौदे और हैं जिनमें वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई है, क्योंकि अभी आपका निफ्टी और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी चल रही है बस। पहले 5 दिन होती थी, अभी 2 दिन हो रही है, तो 3 चीजें खत्म हुई हैं, ठीक है। मिड कैप हो गया, उसमें फाइनेंस निफ्टी हो गया, और एक और कोई होगा जो मेरे को इस समय समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा। तो आपको यह समझना चाहिए कि ये जो खत्म हुए वीकली एक्सपायरी जिनकी खत्म हुई है, इनके 99% वॉल्यूम्स टूट गए हैं। यानी पहले 1 करोड़ सौदे अगर होते थे इनमें, तो अब केवल 1 लाख सौदा हो रहा है। सोचो कितना बड़ा जो ब्रोकर कमाते थे वो छूट गया इनका। एक्सचेंजेस के पास कितनी बड़ी इनकम छूट गई, क्योंकि इनके ट्रेड नहीं हो रहे अब। तो यहां से भी इन कंपनीज के डायरेक्ट फाइनेंशियल्स पे नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। अब तीसरी बात अगर मैं करूं आप सभी के साथ, तो होता है वो वैल्यूएशन भी बहुत हाई हो गई थी दोस्तों इन स्टॉक्स के, तो वहां से भी एडजस्टमेंट आ सकता है। अब मैं एक और चीज आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ज्यादा इंपैक्ट करेगी नहीं करेगी वो आपको समझ में आएगा। इस समय डीमेट अकाउंट नए ओपन भी कम होंगे, राइट, क्योंकि मार्केट में तेजी होती है। आप अपने फ्रेंड को बता दो यार ऐसे पैसा बनता है, बैंक में कुछ नहीं रखा है, ये सब फिर सब क्या होते हैं, वो इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं कि बैंक में क्या है, इतना इन्फ्लेशन है, इतना एफडी है, सब जीरो। मैंने भी वीडियोस बनाई है ना, तो वो सब इस समय यही सारी कहानी बताने लगते हैं, अरे तू ऐसे कर, 15% 20% इतना बनेगा उतना बनेगा। इनफैक्ट तेजी वाले बाजार में तो लोग ये तक कहने लगते हैं दिन का 2% बनाओ, है ना। मैं एक वीडियो मेरी पूरी रिटर्न में लिखी हुई है, जिसको मैं बनाना चाहता हूं, द लास्ट लाइट ट्रेडिंग, बट मैं उसको शूट नहीं कर पा रहा हूं पूरी तरीके से बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइमिंग, बट ठीक है, करेंगे कभी ना कभी। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब मंदी है तो लोग बाजार में सबसे बोलेंगे यार मुझे लॉस, 4 लोगों को देखकर 2 लोग और बाजार से भागने लगेंगे, अरे ये तो बेकार है भैया, उसको इतना लॉस हो गया, फलाने को इतना नुकसान। तो ये एक तरीके से और इनके बिजनेस पे नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी इन कंपनीज के लिए। इन कंपनीज, अब ये कंपनीज कौन सी है वो तो मैं बता ही नहीं पाया अभी तक, सब एक्सप्लेन करने में निकल गया। ये सिंपल सा लॉजिक था मेरा, जो अब आपको धीरे धीरे इन कंपनीज के फाइनेंशियल्स पे आता हुआ दिखेगा, रिजल्ट्स में आता हुआ दिखेगा। आज एंजल वन के नंबर आने हैं दोस्तों।
इस क्वार्टर में कितने आएंगे कह नहीं सकता, लेकिन Q4 में आपको बड़ा इंपैक्ट दिखेगा। पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में दिसंबर में हाईएस्ट सिप आ गई, मेरे को भी दिखी, मैं भी शॉक था थोड़ा सा। लेकिन अब जो आपके लिए फरवरी में जनवरी का डेटा आएगा वहां पे उतना दम नहीं दिखेगा। हम हाईएस्ट सिप तो देख रहे हैं लेकिन हम ग्रोथ का रेट भूल गए दोस्तों। 25,300 से 26,400, 1,000 करोड़ की एसआईपी मंथली बेसिस पे बढ़ी है, यानी 4% के करीब का हो गया ये। आप ये देखो कि मार्केट में जो ग्रोथ 10%, 20% का चल रहा था वो ग्रोथ स्लो ही है। अभी आप देखो धीरे धीरे ये डेटा खराब होगा, ये डेटा खराब होगा तो म्यूचुअल फंड कंपनीज पे भी इंपैक्ट आएगा। पहले ब्रोकर पे आता हूं जिन्हें डायरेक्ट लेवल पे खराबी दिक्कत दिख रही है। वो ब्रोकर आपके लिए मार्केट में अच्छे से पता है कौन कौन लिस्टेड है, कौन कौन लिस्टेड नहीं है, जिसमें एंजल वन के आज नंबर्स आने वाले हैं। मोतीलाल ओसवाल है, जेएम फाइनेंशियल्स है, शेयर इंडिया सिक्योरिटी और भी 1000 कंपनियां। हालांकि लॉन्ग टर्म पे मैं आज भी इन स्टॉक्स में बुलिश हूं और मैं खुद इन्वेस्टेड हूं। और क्या बोलूं आपसे, मैं बुलिश इसलिए हूं क्योंकि ब्रोकर अगर बैठा है ना वो पैसा बनाने का, वो क्या करेगा, कैश मार्केट में ट्रेड लगाने लगेगा। कैश मार्केट की ट्रांजैक्शन पे पहले 0 ब्रोकरेज लगती थी, अभी लगने लगी है आपके लिए 20 रुपीज की, ठीक है। तो ये बिजनेस बनाएंगे कहीं ना कहीं से, बट अभी प्रॉब्लम है, कुछ क्वार्टर्स तो रहेगी। दूसरी चीज, अगर एक्सचेंजेस पे हो तो बीएससी स्टिल बहुत महंगा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं वैल्यूएशन वाइज। नो डाउट बहुत अच्छा है हमारा देश, बहुत अभी तो पब्लिक आना बची है, लेकिन ये टूटना बचा हुआ है, ये टूटा नहीं है अभी तक। लोग आपको कहेंगे गिरते बाजार में भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहां भी गिरावट आएगी। लंबी अवधि के लिए बहुत बुलिश हूं मैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरे को दिखता है यहां से 10, 20, 15% मिनिमम दिखता है कि टूटेगा कहीं ना कहीं, अगर 2-4 दिन और ऐसे ही बाजार रहा। देन डेपोजिटरी सीडीएसएल मेरे को नो ब्रेनर लगता था, बट अभी एक और रेगुलेशन आ सकता है कि सेबी कह रहा है कि आप चाहो तो अपना ब्रोकर तुरंत चेंज कर सकते हो, अपना डेपोजिटरी चेंज कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो सीडीएसएल टू एनएसडीएल अगर लोग गए तो सीडीएसएल का मार्केट शेयर है 79% का, 21% है एनएसडीएल का, बाकी ये बहुत कम दिखता है। सीडीएसएल स्टिल मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो बीएससी से भी ज्यादा अच्छा लगता है। बट सीडीएसएल के लिए समस्या ये है दोस्तों कि वो बहुत महंगा हो चुका है, वैल्यूएशन नहीं उसके मेरे को पकड़ में आ रही, 70, 60, 65 के पीई पे है। तो ये अगर करेक्ट होना, देखो 2000 से 1650, 1550 तो हो गया, हम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, भाव नहीं है लेने वाला। यहां से थोड़ा और गिरता है तो फिर वो रीजनेबल लगने लगेगा, फिर उसे एक्यूमुलेट करना शुरू करेंगे। म्यूचुअल फंड्स और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज भी जिन पे मैं बहुत बुलिश हूं, उनमें भी थोड़ा सा भी सावधान है। कुछ समय के लिए प्रॉब्लम है लेकिन लंबी अवधि के लिए सुपर्ब है ये स्टॉक। तो यहां पे आपको अगर पैनिक दिखे तो खरीदने की नजरिए से देखना, बेचने के नहीं। और पैनिक होने देना तभी लेना, थोड़ा समय देना, कम से कम 2 क्वार्टर तो, 1 क्वार्टर तो दो कम से कम, ये वाला नहीं, Q4 यानी मार्च तक तो रुको। मार्च तक अगर इनमें यहां से अगर कोई फॉल आता है सीवियर तो फिर वहां पे निवेश के मौके तलाशिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।